बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा। डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.4। स्टेटमेंट गिवन है आपकी बुक पेज नंबर 140 पर। वाटर इज़ फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज पाइप सिस्टम एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। मीन्स कि हमें गिवन डाटे के अंदर ये कहा गया है कि आपके पास एक पाइप सिस्टम है जिसके एक एंड से जो फ्लूइड इंटर हो रहा है उसकी जो स्पीड है बच्चों वो है 3 मीटर पर सेकेंड। मीन कि हमें V1 की वैल्यू गिवन है वो है 3 मीटर पर सेकेंड। वाइल एट अनदर पॉइंट 3 मीटर हायर, और उसके बाद जो दूसरी वैल्यू हमें गिवन है वो ये कहा गया है कि उसका जो दूसरा सिरा है वो ज़मीन से 3 मीटर हाई है। मीन्स कि H2 हमें गिवन है बच्चों। ये हमारा लोअर एंड है पाइप का, ये हमारा अपर एंड है। तो अपर एंड जो है बच्चों वो ज़मीन से, अर्थ से, वो है 3 मीटर हाई। तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है अगर ये 3 मीटर हाई है तो ये वाला जो लोअर एंड है ज़ाहिर सी बात है वो अर्थ सरफेस पर होगा। इट्स मीन कि H1 इज़ इक्वल टू 0। तो H1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 0 आएगी। मीन कि वो लाई कर रहा है एट द सरफेस ऑफ अर्थ पर। और उसके बाद कहता है कि द स्पीड इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। मीन कि अपर एंड पर जो स्पीड है वो है V2 दैट इज़ इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द प्रेशर इज़ 80 किलो पास्कल, इफ़ द प्रेशर इज़ 80 किलो पास्कल एट द लोअर पॉइंट, वो कहता है अगर यहाँ पर जो प्रेशर है उसकी वैल्यू 80 किलो पास्कल हो, मीन के P1 हमारे पास 80 किलो पास्कल हो, तो उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है? व्हाट इज़ द प्रेशर एट द अपर एंड। हमने यहाँ पर प्रेशर फाइंड करना है। P1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 80 किलो पास्कल। तो किलो हम जानते हैं 1 किलो इज इक्वल टू 1000। तो हम क्या कर देंगे? 80 को इस मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। तो हमारे पास ये जो P1 है प्रेशर है इसकी वैल्यू आ जाएगी 80,000 पास्कल। तो हमने फाइंड क्या करना है बच्चों? P2 फाइंड करना है हमने। तो यूज़ करेंगे बर्नौली इक्वेशन जो कि हमारे पास है। फार्मूला जिसका बच्चों P1 प्लस हाफ रो V1 स्केयर प्लस रो GH1 दैट इज़ इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्केयर प्लस रो GH2। स्टेटमेंट के अंदर बच्चों एक कन्वेंशन हमेशा याद रखिएगा कि हम इन तमाम न्यूमेरिकल्स के अंदर जो भी लोअर साइड लेंगे वहाँ पर हम तमाम की तमाम वैल्यू 1 के साथ लिखेंगे। मीन अगर प्रेशर होगा तो P1 के साथ, स्पीड होगी तो V1 के साथ, और अपर साइड पर हम जो भी वैल्यू लेंगे उसके लिए हम कन्वेंशन यूज़ करेंगे तो उसको हम V2 के साथ शो करेंगे। P1 प्लस हाफ रो V1 स्केयर प्लस रो GH1 दैट इज़ इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्केयर प्लस रो GH2। हमने फाइंड करना बेटे P2। जितनी भी वैल्यू इसके साथ ऐड हो रही हैं तमाम को आप उधर भेज दें। तो P2 इज़ इक्वल टू P1 वैसे का वैसे बच्चों प्लस हाफ रो कामन ले लिए। वजह बच्चों क्योंकि जब ये वैल्यू इस साइड पर आएगी तो इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगी। यहाँ पर भी हाफ रो है, यहाँ पर भी हाफ रो है, यहाँ पर भी हाफ रो है, यहाँ पर भी हाफ रो है। हाफ रो बच्चों कामन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? V1 स्केयर माइनस, क्योंकि जब ये वैल्यू इधर आएगी माइनस की हो जाएगी, और उधर क्या बचा है? V2 स्केयर प्लस यहाँ पर है रो GH1, यहाँ पर है रो GH2। जब ये रो GH2 इधर मूव करेगा तो इधर आकर वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो क्या आएगा? यहाँ पर बच्चों फिर कामन आ रहा है रो G कामन आया बच्चों, और अंदर क्या बचेगा? H1 माइनस H2। वैल्यू पुट करेंगे। P1 की वैल्यू हमारे पास 80,000 प्लस हाफ रो बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि वाटर फ्लो कर रहा है और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर।
ये आपको याद रखना होगा। V1 की वैल्यू बच्चे 3 है, तो V1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 9 माइनस V2 की बच्चों वैल्यू गिवन है 4 मीटर पर सेकंड, और 4 का जब स्क्वायर लेंगे वो आएगा 16 प्लस रो फिर वही डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1000, जी नाउन है 9.8, H1 की वैल्यू बच्चों 0 है 0 माइनस वैसे का वैसे, और H2 हमारे पास है 3। तो जब बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे 80,000 वैसे का वैसे प्लस जब इनको आपस में आप माइनस करेंगे 9 माइनस 16 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3500। और जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 29400। तो जब इनको बच्चों ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी P2 की दैट इज इक्वल टू 47100 पास्कल, 47100 पास्कल। तो हम यही जवाब लिख सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर क्योंकि किलो पास्कल के अंदर वैल्यू दी हुई है आंसर की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे ताकि किलो के अंदर वैल्यू हमारी आ जाए, हमारा आंसर जो है वो किलो पास्कल के अंदर आ जाए। जब यहाँ पर डेसिमल लगाया जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 47.1 और 10⁻³ पास्कल। वी नो दैट 10⁻³ इज इक्वल टू किलो, तो हमारे पास जो आंसर आया 47 किलो पास्कल। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.6.4। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।